संस्कृत का जो वाङ्मय है अपने अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर बैठा हुआ है और हमें स्टेप बाय स्टेप उसे सीखना होगा। आज हम विभक्ति प्रकरण पर आए हैं। विभक्ति प्रकरण सीखने के पहले हमें संस्कृत भाषा के जो छोटे छोटे से सूत्र हैं उन्हें देखना होगा ताकि विभक्ति प्रकरण बहुत अच्छे से हमें समझ में आ सके। सबसे पहले तो एक सामान्य सी बात है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। आप सभी जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ एक का बोध होता है वह एक वचन, जहाँ 2 लोगों का बोध होता है वह द्विवचन, और जहाँ 2 से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये सिंपली आप सभी को पता होगा। उससे दूसरी बात देखें कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। लिंग में एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। तो जो पुल्लिंग होता है उसे सह के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे जैसे तन्मयः, यशः, श्रवणः, शिवांशः। अब आप बोलेंगे कि ये 2 विसर्ग की बिंदी क्यों लगाई है? तो जब तक हम किसी प्रथमा विभक्ति को नहीं लगा देते किसी शब्द के आगे तब तक उसका अस्तित्व नहीं होता है शब्द का। तो प्रथमा विभक्ति लगाना जरूरी है और ये प्रथमा विभक्ति का घोतक है। ये 2 बिंदी तन्मयः, यशः, श्रवणः, ये पुल्लिंग का परिचय है। स्त्रीलिंग जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है इकारांत जिसमें मोहिनी, नंदिनी, रश्मि आ सकता है। एक होता है आकारांत जिसमें राधा, माला, कविता, सविता आ सकती है। एक होता है उकारांत जिसमें तनु, मनु, खुशबू। इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग को भी अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। सह जो प्रतीक है वह पुल्लिंग का प्रतीक है, सा जो प्रतीक है वह स्त्रीलिंग का प्रतीक है। तत् जो शब्द होता है, तत् शब्द से हमें नपुंसक लिंग का ज्ञान होता है। जैसे पत्रम, पुस्तकम, कमलम, इस प्रकार से जहां भी म हलंत में आता है वो होता है नपुंसक लिंग। तो हमने यहाँ क्या क्या चीज देख ली कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब इसका उच्चारण 2 प्रकार से, पुल्लिंग भी बोल सकते हैं आप, पुल्लिंग भी बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। इसको दर्शाते हैं स से स्त्रीलिंग, इसको दर्शाते हैं सा से नपुंसक लिंग, इसको दर्शाते हैं तत् से। पुल्लिंग में मैंने आपको बताया कि प्रथमा विभक्ति लगती है तब कोई सा शब्द सार्थक होता है, जैसा घनश्यामः, रामः, श्यामः, श्रवणः, इस प्रकार से। स्त्रीलिंग में मैंने आपको 3 प्रकार बताया। आ की मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है, उ की मात्रा आती है और उसका प्रतीक चिन्ह सा है, यानी वो स्त्री हुई। तत् जो होता है नपुंसक लिंग होता है। जब भी जो जहाँ तत् आ जाए, जहाँ हलंत आता है, तत् उसका घोतक चिन्ह है। जहाँ हलंत आता है वहाँ आप इस चीज को जानेंगे कि ये नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंग हो गए। अब देखिए, अब संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, ठीक है ना। ये सिंपली, जिसमें सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष ने जो बात करता है उसको हम अहम से दर्शाते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिससे हम बात करते हैं। जैसे मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो हो गया मध्यम पुरुष। जिससे बात करते हैं उसको त्वम बोलते हैं। अन्य पुरुष, इसको कई जगह प्रथम पुरुष लिखा हुआ भी मानते हैं, लिखा हुआ भी दिखता है हमें। तो आपसे मैं निवेदन ये करूंगा कि अगर कुछ सीखना हो तो इसको प्रथम पुरुष का उच्चारण न करते हुए अन्य पुरुष कहें, क्योंकि अन्य पुरुष वो होता है जिसकी बात हो। मैं तुमसे बात करूंगा, किसकी करूंगा? जो मेरे पास अनुपस्थित है या जो सामने बैठा हुआ है। तो उसमें पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। तो तीनों चीजों को एक बार फिर अच्छे से समझें कि उत्तम पुरुष जिसको कि अहम से प्रदर्शित किया जाता है, जो बात करता है। मध्यम पुरुष जिसको कि त्वम से प्रदर्शित किया जाता है, जिससे बात की जाती है। अन्य पुरुष जैसे स, सा और तत्, यानी जिसकी बात हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इस प्रकार ये जो प्राइमरी वाली जानकारी है, जो प्राथमिक जानकारी है, इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना होगा। उससे फायदा ये होगा कि हम जब विभक्ति प्रकरण चालू करेंगे तो आपको स्थायी रूप से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अन्यथा हम पढ़ते बार बार हैं और समझ में कुछ आता नहीं है, और आगे पाठ और पीछे से पाठ। तो मैं ये चाह रहा हूं कि विभक्ति प्रकरण को कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि आप लोगों को जहां तृतीया का चिन्ह दिखे वहां आप बता दें कि हाँ साहब ये तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति पर, यानी शब्द देख के ही आप बता दें कि यहाँ कौन सी विभक्ति है। और दूसरा, आप संस्कृत शब्दों को क्षमा चाहूंगा, आपको हिंदी शब्दों को संस्कृत शब्दों में कन्वर्ट कर सकें इन विभक्ति प्रकरण के द्वारा। प्यारे छात्र छात्राओं, हमने संस्कृत भाषा की सामान्य जानकारी ले ली और अब हम विभक्ति प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। एषः बालकः सः बालकः। देखिए यहां भी तीर का निशान लगा है, यहां लंबा तीर का निशान लगा है। एषा बालिका, सा बालिका। एतत् पत्रम, तत् पत्रम। अब ये क्या चीज है, मैंने लंबा चिन्ह क्यों लगाया है, मैंने छोटा तीर क्यों लगाया है, ये आपका होमवर्क है। आप इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, इसके बारे में अपनी किताब में देखेंगे और मेरे को
अगले शनिवार जब हम मिलेंगे तो बताएंगे कि ये लंबा छोटा तीर क्यों है, बड़ा तीर क्यों है और इसका यहाँ अर्थ क्या होता है। इसी के माध्यम से हम विभक्ति में प्रवेश करेंगे और अगले शनिवार आप लोगों को ये जो विभक्ति है या ये छोटा चिन्ह और बड़ा चिन्ह क्यों लगा है इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और इतना सीखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।